शांति नगर के गांव में एक चुड़ैल ने जीना हराम कर रखा था। वो हर 2 दिन के बाद गांव में आती और घर के बाहर दरवाजे पर खड़ी होकर आवाज लगाती, क्या मैं अंदर आ जाऊं? जो लोग डर जाते और बड़बड़ाने लगते या पूछते, कौन है दरवाजे पर? ऐसा पूछने वाले लोगों को अपने साथ लेकर चली जाती। उसी गांव में आशा अपनी सास, ससुर और अपनी ननद के साथ रहती थी। आशा की सास और ननद सारा काम उससे करवाती और खुद आराम करते। अरे वो आशा, कहाँ मर गई? सारा दिन कपड़े ही धोती रहोगी या खाना भी पकाओगी? बस माँ जी, मैं आई। माँ, पता है कल जोजी के चाचा ने दरवाज़ा खोल दिया और फिर चुड़ैल उन्हें भी अपने साथ ले गई। क्या चुड़ैल? ए भगवान, देखो बेटा, अपना ख्याल रखना, दरवाज़ा कभी मत खोलना। अगर कभी चुड़ैल हमारे घर आए भी तो ये आशा जाएगी उसके साथ, क्योंकि यही तो दरवाज़ा खोलती है। अब जा और फटाफट जा और दरवाजे पर लिख दे कि आज हम घर पर नहीं हैं, चुड़ैल तुम कल आना। आशा की ननद आशा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उसने जानबूझकर दरवाजे पर लिख दिया, चुड़ैल आज आ जाना, और आकर चुपचाप खाना खाने लगी। खाने के बाद सब सो जाते हैं, चुड़ैल नहीं आती। आशा की ननद सोचती है, मैंने तो चुड़ैल को आने के लिए कहा था, दिन चढ़ने वाला है, चुड़ैल तो आई ही नहीं, जाकर देखती हूँ। आशा की ननद जैसे ही दरवाजा खोलती है, सामने चुड़ैल को पाती है। चुड़ैल उसे अपने दांतों में दबोच लेती है। वो चिल्लाने लगती है, बचाओ भाभी, बचाओ। आशा दौड़ती हुई आती है। आशा की सास और उसका बेटा भी जाग जाता है। आशा बिना डरे चुड़ैल को दबोच लेती है। छोड़ो। आशा बहुत समझदार थी। वो जानती थी कि अंधेरा खत्म होने तक चुड़ैल किसी को भी अपने बस में रख सकती है, और सूरज की पहली किरण पड़ते ही चुड़ैल की शक्तियां कमजोर पड़ जाती हैं। इसलिए उसने चुड़ैल को दबोच कर रखा, और कुछ ही देर में दिन निकल आया। तब चुड़ैल चिल्लाने लगी और आशा की ननद को छोड़कर भाग गई। ये क्या था? तुम ठीक तो हो ना बेटा? मुझे माफ़ कर दो भाभी, मैं ही इस सब की जिम्मेदार हूँ, मैं आपको गलत समझती थी, मुझे माफ़ कर दो। सुमन सारी बात घर वालों को बताती है। तभी आशा को खूब सारा प्यार और सम्मान देते हैं और हर रात दरवाजे पर लिख कर सो जाते हैं कि हम आज घर नहीं हैं, चुड़ैल तुम कल आना।